हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मैरीगोल्ड इंग्लिश फॉर क्लास 3। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्लास 3 मैथ्स के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो हमारे मैथ्स मैजिक क्लास 3 के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ्स के सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अगर जो भी होमवर्क्स हैं उनको भी आप प्लीज कंप्लीट करो। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड इंग्लिश फॉर क्लास 3 चैप्टर 1 विच इज गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस छोटी लड़की के बारे में जो सुबह उठती है और फिर वो उठ करके क्या क्या चीजें देखती है और कैसा फील करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग? सी वॉट द चाइल्ड इन द पोएम फील्स। तो यहां पर है डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग, क्या आपको सुबह उठना अच्छा लगता है? सी वॉट द चाइल्ड इन द पोएम फील्स। तो देखते हैं कि ये जो चाइल्ड है ये कैसा फील करती है। तो इस पोएम में ये जो लड़की है ये कैसा फील करती है ये हम देखते हैं। तो ये इस पोएम का नाम है गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हम सब साथ में इस पोएम को पढ़ेंगे और फिर इसके मीनिंग को समझेंगे और फिर उन वर्ड से सेंटेंसेस भी बनाएंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ लाउडली इस पोएम को रिपीट करो। पोएम का नाम है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I'll be right out to play with you. तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पोयम को एक बार फिर से पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ो। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, good morning little winds that run, good morning birds, good morning trees and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I'll be right out to play with you. तो इस पोयम का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले यहाँ पर एक लड़की है जो इस पोयम को रिसाइट कर रही है, बोल रही है। वो सुबह उठती है और फिर सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। तो गुड मॉर्निंग का क्या अर्थ होता है? गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है शुभ प्रभात। तो हिंदी में हम गुड मॉर्निंग को कहते हैं शुभ प्रभात। तो छोटी लड़की कहती है गुड मॉर्निंग स्काई, शुभ प्रभात स्काई। स्काई का मतलब आकाश या आसमान। तो स्काई का अर्थ होता है आकाश, हिंदी में हम कहते हैं आकाश। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग सन, शुभ प्रभात सन। सन का अर्थ होता है सूरज। तो सन का अर्थ है सूरज। गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन। तो गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, शुभ प्रभात छोटे विंड्स जो रन करते हैं, मतलब छोटे छोटे हवाएं जो विंड्स हैं जो बहते हैं उनको भी ये गुड मॉर्निंग विश कर रही है। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज, शुभ प्रभात बर्ड्स, बर्ड्स को ये गुड मॉर्निंग विश कर रही है। शुभ प्रभात ट्रीज, और ट्रीज को भी ये गुड मॉर्निंग विश कर रही है। तो यहां से देख के हम साफ बोल सकते हैं कि सुबह उठ करके इसे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। तो यहां पर एक वर्ड है क्रीपिंग ग्रास। तो क्रीपिंग का अर्थ क्या होता है? तो क्रीपिंग का अर्थ है रेंगता हुआ या पेट के बल खिसकना। तो स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों को आप देखे होंगे जिन्हें चलना नहीं आता, जो 1 साल से भी छोटे होते हैं, वो क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं, जिसे हम कहते हैं पेट के बल खिसकना। तो क्रीपिंग का अर्थ है रेंगता हुआ या पेट के बल खिसकना। तो यहां पर वो कह रही है क्रीपिंग ग्रास। तो यहां पर जो ग्रास है, जो पेट के बल इस तरह है, उनको भी ये गुड मॉर्निंग विश कर रही है। एंड ब्राउनी बीज।
तो ब्राउनी का अर्थ है जो ब्राउन कलर जैसा हो। तो ब्राउन कलर कैसा होता है, यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज ब्राउन कलर। तो बीज क्या होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए वो कह रही है एंड ब्राउनी बीज, बीज का अर्थ है मधुमक्खी। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे। तो वो इन सब से पूछ रही है, बर्ड से, बीज से, ग्रास से, सबसे पूछ रही है कि हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, तुम्हें कैसे पता चला कि सुबह हो गई है। हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, तुम्हें किसने बताया कि रात जा चुकी है। तो यहां पर क्या है, गॉन अवे। तो गॉन अवे का क्या अर्थ होता है, चला गया। तो ये लड़की यहां पर सबको गुड मॉर्निंग विश करने के बाद उन सब से पूछ रही है कि तुम सबको कैसे पता चला कि सुबह हो गई है और रात जा चुकी है। तो स्टूडेंट्स आप देखे होंगे बर्ड्स हमसे पहले उठ जाते हैं। अब आप सुबह जब उठोगे तो आप देखोगे कई बार 5 बजे या उससे भी पहले बर्ड्स की आवाजें आप सुन पाओगे। तो बर्ड्स हमसे पहले सुबह उठ जाते हैं। तो वो कैसे उठते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है और रात जा चुकी है। तो यही सवाल वो इन बर्ड से, इन बीज से पूछ रही है। आई एम वाइड अवेक। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक वर्ड है आई एम। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या है, दो वर्ड्स को कंबाइन करके हम इस तरह से लिखते हैं। इसका क्या अर्थ है, आई एम। तो आई एम का अर्थ होता है आई एम वाइड अवेक। तो वाइड अवेक का क्या अर्थ होता है, तो वाइड अवेक का है अर्थ है पूरी तरह सचेत होना, मतलब पूरी तरह जागना। तो अवेक का अर्थ है सचेत होना या जागना या चौकन्ना रहना। तो अवेक के बहुत अर्थ होते हैं, यहां पर अर्थ है जागना, कि मैं पूरी तरह जाग चुकी हूं, पूरी तरह सचेत हो चुकी हूं। तो आई एम वाइड अवेक मतलब मैं पूरी तरह जाग चुकी हूं। आई एम अप नाउ टू, मैं भी अब उठ चुकी हूं, जैसे तुम लोग उठ चुके हो। आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, और मैं थोड़ी देर में ही तुम सबके साथ खेलने बाहर आऊंगी। सो आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, मैं थोड़ी ही देर में तुम सबके साथ खेलने आ रही हूं। तो स्टूडेंट्स ये था पोयम गुड मॉर्निंग। जब आप सुबह उठते हो तो आपको कैसा लगता है, और आप ये चीज जरूर नोटिस करना, जब आप सुबह उठोगे तो जो बर्ड्स हैं क्या वो उठ चुके होते हैं या फिर वो भी सो रहे होते हैं या वो आपके बाद उठते हैं। तो ये सुबह उठ करके आप खुद से देखना। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को देखते हैं और उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है क्रीपिंग, नेक्स्ट अवेक, नेक्स्ट गॉन अवे। तो इन वर्ड्स को सबसे पहले मीनिंग देखते हैं और फिर इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है क्रीपिंग। तो क्रीपिंग का अर्थ क्या होता है, रेंगता हुआ या पेट के बल खिसकना। जैसा मैंने आपको बताया था, छोटे बच्चों को आप देखोगे क्रीप करते हुए या क्रॉल करते हुए। वो जब चलना नहीं सीखते तो वो क्रॉल करते हैं, पेट के बल खिसकते हैं, उसे कहते हैं हम क्रीपिंग। इससे क्या सेंटेंस बनाएंगे, द कैट इज क्रीपिंग साइलेंटली टूवर्ड्स द बर्ड। इसका अर्थ है जो बिल्ली है वो धीरे धीरे क्रॉल करके बर्ड की तरफ जा रही है। साइलेंटली का अर्थ है बिना कोई आवाज किए, बिना कोई शोर किए। द कैट इज क्रीपिंग साइलेंटली टूवर्ड्स द बर्ड। जो बिल्ली है वो क्रीप करके एकदम बिना शोर किए बर्ड की तरफ धीरे धीरे जा रही है। नेक्स्ट इज अवेक, जिसका अर्थ है जाग या जागना या चौकन्ना होना। अवेक से क्या सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉज अवेक हाफ द नाइट, मैं आधी रात तक जागा हुआ था। हाफ का अर्थ है आधा। आई वॉज अवेक हाफ द नाइट, मैं आधी रात तक जागा हुआ था। नेक्स्ट इज गॉन अवे। गॉन अवे का अर्थ है चला गया। द प्रॉब्लम्स हैव नॉट गॉन अवे डिस्पाइट अ लॉट ऑफ वर्क। तो डिस्पाइट का अर्थ है बावजूद, के बावजूद। द प्रॉब्लम्स हैव नॉट गॉन अवे डिस्पाइट अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत सारा काम करने के बावजूद भी जो प्रॉब्लम्स थी, जो मुश्किलें थी, वो नहीं गई।
नॉट गॉन अवे का मतलब नहीं गई। तो यहां पर है द प्रॉब्लम्स हैव नॉट गॉन अवे डिस्पाइट अ लॉट ऑफ वर्क। जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्याएं थी, वो नहीं गई डिस्पाइट अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम करने के बाद भी, या बहुत सारा काम करने के बावजूद जो प्रॉब्लम्स थी वो नहीं गई। तो ये था न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। जब आप सेंटेंसेस बनाओ तो कोशिश करो खुद से सेंटेंसेस बनाने की। यहां पर जो मैं आपको बताता हूं ये बस रेफरेंस के लिए है, बट आप कोशिश करो खुद से सेंटेंसेस बनाने की। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, तो इनको आप खुद से कंप्लीट करो और फिर थोड़ी देर में हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी मैं एडवाइस करूंगा इन आंसर्स को आप अपने वर्ड्स में लिखो, तभी आप बेटर सीखोगे। नेक्स्ट इज व्हाई इज द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी। आप बताओ ये जो चाइल्ड है इस पोएम में वो हैप्पी क्यों है। तो ये लड़की खुश क्यों है? ये खुश इसलिए है क्योंकि सुबह हो चुकी है और वो बर्ड्स और बीज के साथ अब बाहर खेलने जा सकती है। तो यहां पर हम लिखेंगे द चाइल्ड इन द पोएम इज हैप्पी बिकॉज it is morning and she can go out and play with the birds, bees। तो इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं the child is happy because it is morning and she can go out and play with the birds, bees, etc। जो चाइल्ड है वो खुश क्यों है? जो चाइल्ड है वो खुश इसलिए है क्योंकि सुबह हो गई है और वो बाहर जाकर के बर्ड्स, बीज के साथ खेल सकती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग। तो जो चाइल्ड है वो गुड मॉर्निंग किसे कह रही है? जो चाइल्ड है वो गुड मॉर्निंग कह रही है सन को, स्काई को, ट्रीज को, बर्ड्स को, बीज को, ग्रास को, एटसेट्रा। तो यहां पर आप देख सकते हो चाइल्ड किसे किसे गुड मॉर्निंग कह रही है? स्काई को, सन को, विंड्स को, बर्ड्स को, ट्रीज को, एंड द ब्राउनी बीज एज वेल एज द क्रीपिंग ग्रास। तो इन सब को वो गुड मॉर्निंग विश कर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहां लिख देता हूं द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू द स्काई, सन, विंड्स, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीज। तो चाइल्ड गुड मॉर्निंग इनको विश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू। जो चाइल्ड है, जो लड़की है, वो क्या करना चाहती है? वो बाहर जा कर के सन, विंड्स, ट्रीज, बर्ड्स, बीज इन सब के साथ खेलना चाहती है, या फिर हम कह सकते हैं इनके कंपनी में खेलना चाहती है। कंपनी का अर्थ है उनके प्रेजेंस में वो खेलना चाहती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा द चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो आउट एंड प्ले विद द स्काई, विंड्स, बर्ड्स, बीज एटसेट्रा। तो जो चाइल्ड है वो बाहर जाकर के खेलना चाहती है विद द स्काई, विंड्स, बर्ड्स, बीज, ट्रीज। तो इन सब के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉक टाइम। तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ को आप भी मेरे साथ साथ पढ़ो। इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग। सो इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, एट नाइट आई से गुड नाइट, अ डॉग सेज वाव वाव, अ काउ सेज मू मू। तो इसका क्या अर्थ है? इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, सुबह मैं बोलता हूं गुड मॉर्निंग, जिसका अर्थ है शुभ प्रभात। एट नाइट आई से गुड नाइट, रात में मैं बोलता हूं गुड नाइट, जिसका अर्थ है शुभ रात्रि। हिंदी में हम कहते हैं शुभ रात्रि। अ डॉग सेज वाव वाव। तो डॉग कैसे बार्क करता है स्टूडेंट्स? एक बार वो साउंड आप निकालने की कोशिश करो। अ काउ सेज मू मू। तो काउ किस तरह साउंड करता है, एक बार उसको करने की कोशिश करो। से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज टू योर फ्रेंड्स, योर टीचर। तो स्टूडेंट्स हिंदी में तो गुड मॉर्निंग को हम कहते हैं शुभ प्रभात। आप अपने लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हो? तो वो आपको बोलना है टू योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर। सो प्लीज कंप्लीट दिस एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स कुछ साउंड इफेक्ट सुनते हैं जो हमें मॉर्निंग और नाइट में सुनने को मिलते हैं। मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो किस तरह के साउंड सुनते हैं और रात को हम किस तरह के साउंड सुनते हैं, वो हम एक बार यहाँ पर सुनते हैं।
तो सबसे पहले हम सुनेंगे मॉर्निंग में कैसे साउंड हमको सुनने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम सुनते हैं किस तरह के साउंड्स हमें रात में सुनने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग। तो शाम में जब आप स्कूल से वापस आते हो तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर को क्या विश करते हो। तो शाम का अर्थ होता है इवनिंग, तो शाम में हम विश करते हैं गुड इवनिंग। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आई वुड विश देम गुड इवनिंग व्हेन आई लीव फ्रॉम स्कूल इन द इवनिंग। जब मैं शाम में स्कूल से वापस आता हूं तो मैं अपने फ्रेंड्स को और अपने टीचर्स को गुड इवनिंग विश करता हूं। तो स्टूडेंट्स, क्लास 1 मैथ्स में मैंने आपको पढ़ाया था एक दिन किस तरह से डिवाइडेड होता है। तो शुरुआत होती है मॉर्निंग से, जिसे हम कहते हैं सुबह। उसके बाद होती है आफ्टरनून, जिसे हम कहते हैं दोपहर। उसके बाद होती है शाम, जिसे हम कहते हैं इवनिंग। उसके बाद होती है रात, जिसे हम कहते हैं नाइट। तो ये चारों मिलकर के 24 आवर्स बनते हैं। तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो उन 24 आवर्स को हम डिवाइड करते हैं सुबह, दोपहर, शाम और रात। मतलब मॉर्निंग एंड देन आफ्टरनून, देन इवनिंग एंड देन नाइट। नाइट के बाद फिर से क्या आता है? मॉर्निंग। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग। लेट्स से अलाउड। तो हमें क्या करना है? इन वर्ड्स को सबसे पहले जोर से बोलना है साथ में, और फिर फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विथ। तो हमें पोएम में ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो इन वर्ड्स के साथ राइम करे। राइम का अर्थ क्या होता है? सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। जो इन वर्ड्स जैसे साउंड करते हो उनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विथ बीज। तो पोएम में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बीज से राइम करते हो या बीज जैसे साउंड करते हो। तो बीज से राइम करता है ट्रीज। दोनों को एक साथ बोल के देखो, बीज ट्रीज, दैट मीन्स दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रीज। नेक्स्ट हमें इनको एक साथ बोलना भी है। सो बीज ट्रीज। नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विथ डे। तो डे के साथ कौन सा वर्ड राइम करता है? चलिए पोएम में ढूंढते हैं। तो डे इसके साथ राइम कर रहा है अवे। डे अवे। सो अवे इज द वर्ड दैट राइम्स विथ डे। तो यहां पर हम लिखेंगे अवे, AWAY, अवे। दोनों को साथ में बोलो, डे अवे। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विथ टू। तो पोएम में कौन सा वर्ड है जो इस वर्ड के साथ राइम करता है? तो टू। क्या बर्ड्स राइम करेगा? दोनों को साथ में बोलो, बर्ड्स टू। दोनों राइम नहीं करते। यहां पर क्या ऐसा वर्ड है जो वर्ड टू के साथ राइम करेगा? दैट इज यू। टू यू। देखो दोनों ही सिमिलर साउंड कर रहे हैं, देयरफॉर दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो यहां पर हम लिखेंगे टू यू। सो टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सी अराउंड ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट? ड्रॉ इन द टू बॉक्सेस गिवन बिलो एंड कलर द पिक्चर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि आप अपने आसपास दिन में क्या देखते हो और रात में क्या देखते हो। तो जिन चीजों को आप दिन में देखते हो यहां पर आपको ड्रॉ करना है इन द डे बॉक्स। जिन चीजों को आप रात में देखते हो उनको आपको इस बॉक्स में ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, कुछ चीजें जो हम दिन में देखते हैं, तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ डे। आप देख सकते हो सूरज निकली हुई है। तो सन हम देखते हैं, और क्या देखते हैं? क्लाउड्स देखते हैं, इस तरह का एक ब्लू स्काई देखते हैं। तो ये सब हम दिन में देखते हैं। और रात में क्या देखते हैं?
व्हाट आर द थिंग्स दैट वी सी एट नाइट, तो रात में हम देखते हैं मून, स्टार्स। तो ये क्या है, दिस इज अ स्काई, आकाश, जहां पर हम देखते हैं मून, स्टार्स एटसेट्रा। तो इन सब चीजों को आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट, राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। तो यहां पर जो दो पिक्चर्स आपने ड्रॉ किए हैं, यहां से किन्हीं दो चीजों के बारे में आपको यहां पर लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डे, तो यहां पर क्या दो वर्ड्स हम लिखें, तो दिन में हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सन, और यहां पर हम लिख सकते हैं क्लाउड्स। तो इस फोटो में आप बताओ सन कौन है, दिस इज द सन, क्लाउड्स कहां पर है, दीज आर क्लाउड्स। नेक्स्ट, राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। तो नाइट, तो नाइट मतलब रात, रात में हम क्या क्या देखते हैं, तो इस फोटो को देखो और बताओ, मून देखते हैं, स्टार्स देखते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं मून, जिसका अर्थ होता है चांद, नेक्स्ट स्टार्स। नेक्स्ट इज टीम टाइम। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक पोयम है, इस पोयम को हम साथ में पढ़ते हैं। तो इस पोयम का नाम है डिनर। डिनर का क्या अर्थ होता है, डिनर का अर्थ है रात का खाना। तो रात में जब हम खाते हैं उस मील को कहते हैं डिनर। तो इस पोयम को हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। दिस इज मड, अ बिग फैट वर्म lives in the mud. A leaf falls in the mud. It is the worm's dinner. तो this is mud, इसका नाम mud है, ये एक worm है, a big fat worm who lives in the mud. So this is a big fat worm. ये big मतलब बड़ा, fat मतलब मोटा, तो ये एक बड़ा मोटा worm है, who lives in the mud, जो mud में रहता है, soil में रहता है। स्टूडेंट्स वॉर्म्स आप भी देखे होंगे, इस तरह के वॉर्म्स होते हैं, इनको सॉइल में देखने को मिलता है। ये एक और फोटो आप देख सकते हो ऑफ अ वॉर्म, मोस्टली आप इनको सॉइल में ही देखोगे। सो मड इज अ बिग फैट वॉर्म हु लिव्स इन द मड, अ लीफ फॉल्स इन द मड, इट इज द वॉर्म्स डिनर। तो लीफ का अर्थ है पत्ता, तो जब कोई पत्ता सॉइल में गिरता है या मड में गिरता है तो इट इज द वॉर्म्स डिनर, तो वो इस वॉर्म के लिए डिनर है। तो इसका अर्थ है कि जब कोई लीफ मड में गिरता है तो वॉर्म उसे खाता है। तो वॉर्म्स क्या खाते हैं, मोस्टली लीव्स खाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म ग्रुप्स, टेल ईच अदर एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव सीन इन द गार्डन वन डे। तो अब आपको ग्रुप्स बनाने हैं और फिर ग्रुप्स में आपको एक दूसरे को बताना है कोई इंटरेस्टिंग चीज जो आपने किसी दिन गार्डन में देखा हो। नेक्स्ट इज सॉन्ग टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सॉन्ग है जिसे आपको गा करके कहना है। तो यहाँ पर मैं एक कोशिश करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ गाओ, बट इसे आप अपने तरीके से भी गा करके कह सकते हो। आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इज शाइनिंग, ट्रा ला ला ला, ट्रा ला ला ला। I like to sing when the sun is shining, tra la la la, tra la la la. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपने सिंगिंग टैलेंट को आजमा सकते हो, आप इस सॉन्ग को अच्छे से गाओ। मैंने एक बार यहाँ पर आपको गा के सुनाया, तो आप अपने तरीके से इस सॉन्ग को गाओ। इस सॉन्ग का छोटा सा अर्थ ये है कि आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूरज चमकती है तो मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। आई लाइक टू सिंग मतलब मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूरज चमकती है। आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इज शाइनिंग, ला ला ला, ट्रा ला ला ला। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस सॉन्ग को आप कंप्लीट करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 1 विच इज गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द मैजिक गार्डन इन चैप्टर 2। तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।